डोंट लेट एनीवन फूल यू बाय सेइंग कि मार्क्स मैटर नहीं करते, कॉलेज मैटर नहीं करता। हाय एवरीवन, दिस इज मानसी। सो मैंने ये स्टेटमेंट क्यों बोली? बिकॉज आई मिस माई सेल्फ कम फ्रॉम अ थर्ड ईयर कॉलेज फ्रॉम वेयर आई डिड माई MBA, which was Graphic Arts University, and before that I was in Banastil University. So Banastil University की reputation slightly better है in the market, or you can say among educational institutions. But Graphic Arts की अगर आपको पता है तो you also know कि नहीं अच्छी। And all my life 10th तक तो मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे, 12th में आई हैड 70%, आई ऑल्सो फेल क्लास 11th, एंड देन कॉलेज में भी इन लाइक Banasili I had 6.5, and then in MBA I had 8.7 CGPA. So throughout my educational journey I have been a very good student in school. I wouldn't say when I was scoring less marks I was less intelligent or something, but मेरा focus नहीं था, but that's a different thing. But हाँ, पूरी जर्नी में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स भी आए हैं एंड बहुत कम मार्क्स भी आए हैं। सो आई हैव बीन ऑन बोथ द साइड्स, राइट, कि क्लास में टॉप करना क्या होता है एंड क्लास में लास्ट आना क्या होता है। सो दैट स्टेटमेंट कम्स फ्रॉम माई दिस एक्सपीरियंस कि डोंट लेट एनीवन फूल यू कि मार्क्स से कुछ नहीं होता, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से कुछ नहीं होता। एंड दिस वीडियो इज अबाउट बिकॉज अ गर्ल कमेंटेड, दीदी प्लीज बता दो कि कॉलेज में CGPA कितने होने चाहिए, मैटर करते हैं या नहीं करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट वाली जर्नी से स्टार्ट करते हैं कि 12th के मार्क्स मैटर करते हैं या नहीं करते हैं। सो बेसिकली करते भी हैं नहीं भी करते हैं। करते कहाँ पे हैं? जब आप कॉलेज में एंट्री लेने जाते हैं तो बहुत सारे कॉलेजेस की रिक्वायरमेंट होती है कि अगर उनका आजकल का सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो गया है बिकॉज एंट्रेंस एग्जाम्स आई थिंक आ गए हैं सारे कॉलेजेस के लिए एक इंडिया में। एंड द सेकेंड थिंग इज कि हाँ, जब मेरा टाइम था तब भी बहुत सारे कॉलेजेस का ये रहता है कि आपके मार्क्स इस पर्टिकुलर परसेंटेज से ऊपर रहने चाहिए, या एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए भी आपके मार्क्स इस पर्टिकुलर परसेंटेज से ऊपर रहने चाहिए। तो यहाँ पे मैटर करते हैं। एंड इट्स लाइक जस्ट एनी अदर थिंग कि मान लो कि कोई पूछे कि डेलॉइट में अगर आप आज हो तो क्या ये मैटर करता था? शायद मैं बहुत टाइम बाद, बहुत सालों बाद मैंने बहुत सारी चीजें अचीव कर ली हो, तो मुझे नहीं रहेगा ना याद कि इस पर्टिकुलर टाइम में वो कितना मैटर करता था मेरे लिए। तो ऐसा ही शायद 12th के मार्क्स के साथ भी होता है। जब आप नए नए स्कूल से निकलते हो तो ये चीज उस टाइम पे आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज दैट इज द थिंग दैट इज गोइंग टू बी आस्क्ड बाय एवरीवन। तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैटर नहीं करता, हमेशा आपको बेस्ट के लिए ही प्रिपेयर होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि मार्क्स मैटर नहीं करते तो पढ़ो क्यों भाई, पढ़ो, नॉलेज लो। तो मेन थिंग है वो है कॉलेज, कि कॉलेज कितना मैटर करता है। देखो, एक एंट्री बैरियर होता है हर चीज का। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक अच्छे कॉलेज से नहीं थी तो मुझे डेलॉइट में जब जॉब लगी, इट वॉज फॉर अ सर्टेन वैल्यू, इट वॉज फॉर अ सर्टेन लोन। बट यहीं अगर मैं किसी IIM वाले कॉलेज में होती या किसी बहुत Tier 1 इंस्टीट्यूट में होती, जैसे कि मेरे और फ्रेंड्स थे, तो भले वो मेरे से पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होंगे या उन्हें मेरे से नॉलेज कम होगी, बट उन्होंने वो कॉलेज क्रैक करने में इतनी मेहनत कर ली कि उनका एंट्री बैरियर इन द मार्केट बहुत ईजी हो गया। इट माइट साउंड अनफेयर टू यू बट इट इज द ट्रूथ। तो कॉलेज बहुत ज्यादा मैटर करता है एक एंट्री बैरियर तोड़ने के लिए। अब आपको डिसाइड करना है कि आप इस टाइम का यूज करना चाहते हो या ना करना चाहते हो। एक पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचने के लिए शायद मुझे, क्योंकि मैं Tier 3 कॉलेज से थी, वहां तक पहुंचने के लिए मुझे 4 साल लग जाएंगे, लेकिन एक फ्रेश आउट ऑफ MBA पर्सन जो एक Tier 1 कॉलेज से, वो मेरे से दुगनी पोजीशन पे मेरे से बहुत कम टाइम में चला जाएगा। एंड टाइम इज रियल मनी। तो एक पर्टिकुलर पोजीशन में अगर मुझे पहुंचने के लिए इतना टाइम लग रहा है तो यू कैन नॉट जस्ट से कि इंस्टीट्यूट मैटर नहीं करता। ऑफ कोर्स अगर आप नहीं जा पाए किसी और रीजन से, कुछ भी और हो सकता है भाई, बहुत सारी सिचुएशंस होते हैं लोगों की, तो नहीं पहुंच पाए तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट हाँ, इट मैटर्स। सेकेंड, कि कॉलेज में आपके मार्क्स मैटर करते हैं या नहीं करते हैं। बहुत लोग यहाँ पे भी बोलेंगे कि नहीं करते, लेकिन भाई मैं यहाँ पे हूँ आपको सही एडवाइस देने के लिए। मैं हमेशा एडवाइस दूंगी कि आप जहाँ पे भी हो वहां पे आप अच्छा करो। ऐसे सोचिए मत करो कि मार्क्स तो मैटर नहीं करते तो पढ़ना ही क्यों है भाई। एक ऐसे भी कॉलेज में कोई बहुत इतनी ज्यादा हाई लेवल पढ़ाई नहीं होती कि आपके मार्क्स नहीं आ सकते, बट हाँ, पढ़ना तो आपको हमेशा पड़ेगा ही पड़ेगा, एंड बी द टॉप ऑफ एवरीथिंग यू डू, राइट। मतलब कि आप कोशिश तो करोगे ना कि आप अच्छी पोजीशन पे हो। एंड फॉर दैट मैटर कॉलेज में भी मार्क्स मैटर करते हैं मेरे दोस्त, क्योंकि बहुत सारी जब कंपनीज आती है ना एंड दे विल आस्क कि हम तो 8 CGPA से ज्यादा ही बच्चे, मतलब जिसके 8 CGPA से ज्यादा है, हम वही बच्चों के इंटरव्यूज लेंगे। तो आप कैसे कह सकते हो कि मार्क्स मैटर नहीं करते हैं? बिकॉज इतनी सारी जनता है भाई। अगर मैं मान लो किसी को हायर करने जा रही हूँ, या मैं अपनी शादी करना चाहती हूँ यार, मैं एक इवेंट कंपनी ढूंढ रही हूँ, तो मैं अपना एंट्री बैरियर तो कुछ रखूंगी ना, क्योंकि इतनी सारी इवेंट कंपनीज है तो मैं सबका तो नहीं ले पाऊंगी, ये तो मेरे पर्सनल टाइम का भी वो होगा।
पर्सनल टाइम का भी मतलब वेस्टेज हो सकता है, या कुछ बोलो मेरे पास टाइम नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, तो मैं एक एंट्री बैरियर रख दूंगी। वैसे ही कंपनीज भी आती है तो अपना एंट्री बैरियर रख के आती है, बिकॉज दे कैन नॉट इंटरव्यू 500 ऑफ यू पीपल। तो वो पहले एंट्री बैरियर रख देंगे कि चलो 8 CGPA से ऊपर का बच्चा ही हम लोग लेंगे, तो उससे क्या होगा कि फिल्टर आउट हो जाएंगे बहुत सारे बच्चे। एंड एक जनरल माइंड होता है कि मान लो मैं जॉब में गई हूँ, एंड ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, एंड मेरा कोई रिज्यूमे देखता है और वहां पे CGPA लिखा है कि मेरे बनसली में 6.5 CGPA आ गए थे, और एक दूसरा बच्चा है जिसके अंडरग्रेड में 9 CGPA आए थे, ऑटोमेटिकली मैं खुद जब ये कर रही हूँ किसी और के साथ, तो मेरा माइंडसेट बनेगा कि 9 CGPA वाले बच्चे ने कुछ तो करा ही होगा यार। ऑफ कोर्स मैं और सारी चीजें भी देखूंगी, बट एक माइंडसेट तो बनेगा ना वहाँ पे। एंड अगर दो कैंडिडेट्स हैं, मान लो कि एक के 9 CGPA थे, एक के 6 CGPA थे, एंड बाकी सब सेम है, हो सकता है भाई इतने सारे एप्लीकेंट्स, 1000 एप्लीकेंट्स में तो किसी ना किसी दो की तो सेम होंगी ना चीजें, तो किसको एज मिलेगी? सब चीजें सेम है तो उसको ही मिलेगी ना जिसके मार्क्स ज्यादा है। मेरे रिज्यूमे पे क्या होता है कि मेरे बनसले में 6.5 है, लेकिन मेरे MBA में 8.7 है, तो थिंग्स थोड़ा न्यूट्रलाइज हो जाती है कि या मार्क्स डू मैटर। उसके बाद हम आते हैं कि कॉलेज में प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो बेसिकली पहले तो कीप योर मार्क्स, इतना तो एवरेज तो रख सकते हो कि 7 या 7.5 से ऊपर ही हो, ताकि आप हर कंपनी में बैठ पाओ। द सेकेंड थिंग इज योर कम्युनिकेशन। जब कॉलेज वाले इंटरव्यूज होते हैं, बहुत ज्यादा टाइम्स इट डिपेंड्स ऑन योर कम्युनिकेशन। आई नो अ पर्सन, मतलब कि वो उसके मार्क्स बहुत कम थे उस टाइम पे, बट उसका कम्युनिकेशन इतना ज्यादा एक्सीलेंट था ना कि व्हेन द HR केम एंड शी टॉक टू दैट पर्सन, उसने उसको जबरदस्ती बिठा लिया यार कि भाई इसका कम्युनिकेशन 8 बार इतना ज्यादा अच्छा है, इसकी इतनी ज्यादा चीजें अच्छी है, एक्स्ट्रा करिकुलर में अच्छा है, बोलने में अच्छा है, इसको चीजों की नॉलेज है, जस्ट बाय टॉकिंग। तो उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई बिकॉज वो उस चीज में एक्सेप्शनल था। तो ऐसी चीजें बैलेंस आउट करके चलो। तो कम्युनिकेशन 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। मूवीज देखो, सीरीज देखो, बात कर लोगों से, कंटेंट पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, नो अबाउट ऑल ऑफ द थिंग्स अराउंड यू। इट हेल्प्स यू टॉक टू अ पर्सन, बिकॉज यू नेवर नो इंटरव्यू में क्यों आ रहा है। एक बार मेरा इंटरव्यू सिर्फ इसलिए निकल गया था बिकॉज द अदर पर्सन वाज इंटरेस्टेड इन जियोपॉलिटिक्स एंड आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन जियोपॉलिटिक्स। सो वी started off by my introduction, and I said in my introduction, apart from that I'm really interested in geopolitics, and the guy was also very interested in geopolitics. So हमने सिर्फ उसके बारे में बात करी, he was quite impressed by me। ऐसा मेरे साथ एक और बार हुआ था कि I love reading as well, तो मैं गीता की कोई बात बोल रही थी and we talked about that and the interview went very well। तो इन सब चीजों के, अगर अलग अलग चीजों के बारे में आपको नॉलेज है, तो you can talk to a lot of people around you and it opens your mind as well। मतलब बहुत फायदा होता है इससे। सेकेंड थिंग, 10th तक की मैथ्स हमेशा आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपको अर्थमेटिक आना चाहिए, आपको परसेंटेज आना चाहिए, आपको रेशियो आना चाहिए, बिकॉज ये ना बेसिक चीजें हैं जो हर कॉलेज के इंटरव्यू में आपसे पूछी जाएंगी। आपका एप्टीट्यूड टेस्ट तो होना ही होना है। तो ये सारी चीजें आप फर्स्ट ईयर से ही तैयार कर सकते हो क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं शायद वेल प्रिपेयर्ड नहीं थी, तो बहुत सारे इंटरव्यूज मैं बैठना चाहती थी कंपनीज के, बट आई कुडंट बिकॉज एप्टीट्यूड पास नहीं हुआ था। तो एप्टीट्यूड पे मैंने ज्यादा उस टाइम पे थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, और ज्यादा ध्यान देती तो शायद मेरे पास और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज खुल जाती है उस टाइम पे। तो दिस थिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एप्टीट्यूड हमेशा फर्स्ट ईयर से ही तैयारी करते रहो, थोड़ी थोड़ी, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं हर रोज, बट हाँ आपके बेसिक्स तो क्लियर होने चाहिए। सेकेंड इज एप्टीट्यूड। थर्ड इज सब्जेक्ट मैटर, कि जो आप पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं मार्केटिंग पढ़ रही थी या मैंने जर्नलिज्म किया है, तो एक इंटरव्यू में मेरे से पूछा था कि आपकी फेवरेट जर्नलिस्ट क्या है, वो किस चैनल में काम करती है, व्हाट डू यू लाइक अबाउट हर, व्हाट आर्टिकल डू यू लाइक, जो वो लिखी है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, आपको सब्जेक्ट मैटर पे चीजें पता होनी चाहिए जो भी आप पढ़ रहे हो, सो दैट अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है, क्योंकि बहुत सारे टाइम वो पूछेगा, वो केस स्टडीज देगा, वो आपके चैप्टर्स के बारे में पूछ सकता है, वो ये भी पूछ सकता है कि भाई तुम्हारे कितने सब्जेक्ट थे। बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता होता कि हम सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ रहे हैं, तो दैट इज रियली डिसअपॉइंटिंग एज एन इंटरव्यूअर कि बच्चे को ये भी नहीं पता है। तो ये सारी चीजें भी आपकी प्रिपेयर होनी चाहिए। एंड ये ना ऐसा नहीं होता कि आप 3 महीने में एक साथ प्रिपेयर करोगे। इट्स अ थिंग अबाउट माइंडसेट कि आप धीरे धीरे जब चीजें अपनी ट्रैक पे लाओगे या धीरे धीरे करना स्टार्ट करोगे, तो धीरे धीरे जाके होगी। एक हफ्ते में या 2 दिन पहले ये सारी चीजें आप प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। चौथी चीज इज कि आपकी इंटर्नशिप्स और ये सारी चीजें थोड़ी सॉर्टेड होनी चाहिए, आपको आइडिया होना चाहिए। अगर मान लो आपको इंटर्नशिप नहीं मिली कॉलेज में, लेकिन कॉलेज में कोई फेस्ट हो रहा था, आपने वहां पे लीडरशिप दिखाई है, आपने वहां पे काम किया है, तो यू हैव थिंग्स टू टॉक अबाउट टू शो योर एक्सपीरियंस, या जो भी क्वालिटी आप अपने बारे में बताना चाह रहे हो। सपोज यू वांट टू से दैट यू ग्रास्प थिंग वेरी क्विकली, देन हाउ डू यू प्रूव इट? बाय एग्जांपल, यू टेल देम कि एक बार ऐसा हुआ था, आई डिड दिस एंड उसका आउटकम ये था। तो ये चीजें ना बहुत कॉन्फिडेंटली आती हैं। स्टार मेथड होता है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, कोई भी चीज आप एक्सप्लेन करो तो ऐसे होता है।
ये तो सारी ना ऐसी बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी मैंने बोल दी ये सारी चीजें। तो ये 4 चीजों का आपको ध्यान रखना है, कम्युनिकेशन, आपका एप्टीट्यूड, आपका सब्जेक्ट मैटर एंड आपका प्रैक्टिकल। मतलब 4 चीजें ऐसी होती है बनाते हैं। हमारा रिज्यूमे 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट होता है एक्स्ट्रा करिकुलर्स, सेकंड होता है एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड थर्ड होता है एक्सपीरियंस। सो हमें ना इन 2 चीजों में हमेशा एक्सेल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने बहुत ध्यान रखा था कि मेरा एजुकेशनल जो बैकग्राउंड है या जो मेरे मार्क्स है 11th में फेल हो गई या जो मेरे बैचलर्स के मार्क्स है वो 6.5 थे, तो ये चीजें रिज्यूमे को खराब दिखाती है। तो मैं इसको अच्छा कैसे कर सकती हूँ? तो मैं इसको अच्छा ऐसे कर सकती हूँ, मैं एक्स्ट्रा करिकुलर्स में बहुत ही अच्छा कर दूं और मेरा जो इंटर्नशिप से एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा हो जाए। तो एक चीज इसमें मैं थोड़ी कम हूँ वो छुप जाएगी। तो ऐसे ही आपको करना है कि अगर आपके एक्स्ट्रा करिकुलर्स अच्छे नहीं है लेकिन आपके मार्क्स और आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है तो इट विल बी अ स्ट्रॉन्ग रिज्यूमे। और हमेशा ध्यान रखना कि इन तीनों चीजों में से 2 चीजें आपकी शाइन करनी चाहिए और थर्ड चीज एवरेज भी हो सकती है। बिकॉज अगर सब कुछ ही एवरेज है तब तो भैया आपको एवरेज ही समझेंगे, लेकिन अगर कोई एक चीज थोड़ी डाउन है और दोनों चीजें अच्छी हैं तो मतलब हो सकता है एक बच्चे का पढ़ाई में ध्यान लगता हो बट इसने एक्स्ट्रा करिकुलर इतनी सारी चीजें कर रखी हैं तो इसका यहाँ ध्यान लगता है। हिज माइंड इज समवेयर प्रोडक्टिव। तो ये जनरल परसेप्शंस होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। एंड या आई थिंक मैंने ये वीडियो बहुत ज्यादा जल्दी बोल दिया एंड आई मेड इट रैंडमली बिकॉज 1 पर्सन कमेंटेड। और ये क्वेश्चन ना मेरे दिमाग में हमेशा होता था कि सीजीपीए नहीं आएंगे तो क्या होगा, मेरे तो मार्क्स भी अच्छे नहीं है क्या होगा। मेरे साथ तो सभी बुरा था यार, तुम खुद सोचो। मैं 11th में फेल हो गई, मेरे 10 और मेरा ना ग्राफ अगर मेरा कोई रिज्यूमे देखे तो हमेशा डाउनवर्ड ही ज्यादा दिखता है कि 10th में मेरे अच्छे मार्क्स आए थे, 9th में मेरे अच्छे मार्क्स आए थे, लेकिन 11th में फेल हो गई। फिर 12th में मेरे 70% मार्क्स आए, फिर मैं ग्रेजुएशन में गई 70% से भी नीचे 6.5 आए। तो कोई भी जनरल बंदा अगर मेरा देखेगा तो उसे लगेगा कि ना मेरा हमेशा ग्राफ डाउन ही चला है। लेकिन फिर इसको मैंने सही किया एमबीए में। जब ये सारी चीजें होने के बाद एमबीए में मैंने अपने मार्क्स सही करे, अपनी इंटर्नशिप्स करी, टॉक टू समवन आई कैन से प्राउडली कि या माय ग्राफ वेंट डाउन बिकॉज ऑफ अलग अलग रीजंस बट इट आल्सो वेंट अप। मैंने बहुत मेहनत करी है एंड ये दिखता है, जो लेटेस्ट मेरा एक्सपीरियंस है उसमें दिखता है कि मैंने मेहनत करी है, तो इट बिकम्स जस्टिफाइड। लेकिन अगर आपका ग्राफ हमेशा ही एवरेज होगा, हमेशा ही डाउन होगा, ना आपके पास एक्सपीरियंस होगा, ना आपके पास प्रोजेक्ट्स होंगे, ना आपके पास एक्स्ट्रा करिकुलर्स होंगे, ना आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, तो फिर यार तो कैसे ही होगा ना। पहले हमें खुद की चीजों पे ध्यान देना है, उसके बाद हम बाकी सब चीजें धीरे धीरे सही कर सकते हैं। तो यू कैन पिक इट अपॉन एनी टाइम एंड एनीथिंग। मतलब अगर आपको लगता है कि मेरी कम्युनिकेशन ज्यादा अच्छी नहीं है तो मैं पहले वो सही कर लेता हूँ। आपको लगता है मेरे मार्क्स अच्छे नहीं है तो मैं धीरे धीरे उस पर काम कर लेता हूँ। अगर आपको लगता है भाई यार पढ़ाई में तो मन ही लगता है तो एक्स्ट्रा करिकुलर्स में लगता होगा, किसी चीज में तो लगता होगा, उसमें एक्सेल कर सकते हो। सो या दैट वाज अबाउट इट। आई थिंक थोड़ा तो हेल्पफुल होगा ये। अगर नहीं हुआ तो कमेंट डाउन, आई विल मेक अनदर वीडियो जो ज्यादा डिटेल्ड होगी, इतनी रैंडम नहीं होगी। या बाय।